बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआविन उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब वादा आज 10 सफ़र 1444 हिजरी बरोज़ जुमेरात से अरब खुशखती का आगाज़ किया जा रहा है। ये सोच कर नाकाम है तो क्या है कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दा नवार जी मर्दा नवार मर जा, इस बहर बेकरां में साहिल के जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूब और मर जा। हकीकत यह है कि कम रोशनी वाला टिमटिमाता चिराग चौराहे पर रख कर मंजिल का पता तो नहीं दे सकता, मगर मंजिल की सिमतों के निशान तो दिखाई देता है। और कुछ बाइद नहीं कि आज आपके सामने जो कंकरियाँ बिखेरी जा रही हैं, कल वही आपके लिए मोती बन जाएं। इसलिए ज़रूरतमंदों को एहसास के साथ अपनी ज़रूरत को पूरा करने में दरिग नहीं करना चाहिए और मौके से फ़ायदा उठा लेना ही अक्लमंदी है। अरबी तहरीर जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम ख़त्त नस्ख़ है। वही ख़त्त नस्ख़ जिस तहरीर में कुरान शरीफ लिखा हुआ है। इसके तहरीर के 3 नमूने यहाँ भी आपके सामने पेश किए जाते हैं। ये ख़त्त नस्ख़ है और ये ख़त्त जदीद है जो कंप्यूटर से लिखा जाता है, और नीचे ख़त्त रुक़ा है। यह ख़तूत का बादशाह कहलाता है, लेकिन इसको लिखना ज़्यादा आसान नहीं है। पहले ख़त्त नस्ख़ की मश्क हो जाए तो यह लिखना आसान हो जाता है, और यह बहुत तेज़ लिखा जाता है, कम जगह में ज़्यादा मज़मून आ जाता है। शुरू करते हैं ख़त्त नस्ख़ कैसे शुरू किया जाए। 4 लाइन वाली कापी का इंतखाब किया गया है ताकि इसमें कुछ निशानदेही रहे और मुब्तदी हज़रात को इसमें बतलाने में और समझाने में और निशानदेही करने में आसानी हो। ऊपर 5 हर्फ लिखे हैं, अलिफ बा जीम नून। अलिफ से भी 5 हर्फ बनेंगे, बा से 5 और जीम से भी 5 और नून से यानी दायरे वाले 8 हर्फ बनेंगे। और दायरे बनाने यानी गोलाई बनाने ही अरबी की खूबसूरती होती है। तो पहले हम गोलाई पे यानी दायरों पे मेहनत करते हैं और उन्हीं को शुरू में मश्क में लाते हैं। शुरू करते हैं दायरा। तीसरी लाइन से हम दायरा बनाएंगे। ये आधे चांद की तरह बनेगा। नून लिखा है, नून का दायरा है, मगर इससे 8 हरूफ इसी से बनेंगे। ये हमने बड़ा दायरा बनाया है, एक छोटा बनाएंगे, फिर हम बड़ा बनाएंगे। तीसरी लाइन से शुरू हो करेंगे, नीचे की लाइन पे लाएंगे, फिर तीसरी पे ला के छोड़ देंगे, फिर छोटा बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे। ये दायरों की मश्क रहेगी। इससे दायरों से बनने वाले हर्फ भी आज ही लिखेंगे। कल हमारा जीम का सबक रहेगा। ये जीम में जो गोलाई बनी है इसको दामन बोलते हैं, और नून में जो गोलाई बनी है सीधी तरफ से उल्टी तरफ को इसको दायरा बोलते हैं। पहला हर्फ लिखते हैं हम सीन। ऊपर की जो तीसरी लाइन है यह दूसरी लाइन पे लिखेंगे इसके शोशे, और नीचे की लाइन से होते हुए इस पे हम इसका दायरा बनाएंगे। बड़ा शीन बनाएंगे, एक में छोटा और दूसरे में बड़े दायरे की मश्क करेंगे। तो यहाँ हम बड़ा बनाते हैं, ज़्यादा फैला करके बनाते हैं। स्वाद भी हम दूसरी लाइन पे बनाएंगे और यहाँ सीधा कर देंगे। यहाँ से दायरा छोटा और द्वाद में इसका दायरा बड़ा बनाएंगे, ताकि दोनों दायरों की मश्क जारी रहे, छोटा भी दायरा बनता रहे और बड़ा भी। एक सफ़ा और लेंगे, इसमें हम लिखेंगे काफ। काफ को पहले बड़े दायरे के साथ ही लिखेंगे और एक यहीं छोटे दायरे के साथ भी बना देंगे। इसे आगे हर्फ लिखेंगे लाम। लाम को ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे की लाइन पे इसको गोलाई के साथ ही बनाएंगे, छोटी गोलाई बनेगी, इसमें छोटा दायरा बनेगा। आगे लिखते हैं नून, एक छोटा बनाते हैं, और या बड़े दायरे के साथ लिखते हैं। ये पहला सबक हुआ। दायरों की मश्क पहले सफ़े पे रहेगी, फिर 2 सफ़े पे लिखा है हमने हरफों को, दायरे वाले हरफों को, इनकी मश्क। इनको जितना ज़्यादा 2 सफ़े में, 4 सफ़े में, 8-10 सफ़े में जितनी मश्क ज़्यादा होगी उतना ही इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा।
3 बच्चों को यहाँ भी साथ लगाया है, उनका भी आज ही शुरू कराया है। देखते हैं इंशाअल्लाह वो भी सफ़र में हमारे साथ चलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि 22 दिन के बाद 23वें दिन इंशाअल्लाह ये बच्चे भी और नाज़रीन सामीईन जो हमारे सफ़र में साथ चलने वाले हैं 23वें दिन इंशाअल्लाह वो कुरान शरीफ से कोई सी भी सूरत अरबी में लिखने लगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। चलते हैं। दूसरी दरख्वास्त ये है कि आप इस प्रोग्राम के मुताल्लिक़ कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यानी तबसरे के खाने में लिख सकते हैं, और कोई बात या मालूम करनी हो तो तब भी व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर कॉल करके भी कोई बात मुज़ाकरे के तौर पे कर सकते हैं। कोई भी बात आपके ज़हन में आए आप ज़रूर उसको इरसाल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।